बोरिंग वाले घरों में बोरिंग वाले घरों में नहीं है। कितने घर हैं यहाँ पे लगभग? लगभग यहाँ पे होंगे, दोनों तरफ दोनों रोडों में मिला लेंगे तो 100 घर होंगे। 100 घर होंगे लगभग। लेकिन पार्षद जी की से बात जो हुई थी, पार्षद जी ने ये बड़ा प्रोजेक्ट है, ये विधायक का है। अच्छा, इसी मेन पानी की समस्या की वजह से? पानी यही की समस्या की। हूँ जितेंद्र कमल। आपको मालूम ही है हमारी सीरीज चल रही है पूछता है कानपुर। उसी के तहत कई शिकायतें आ रही हैं वार्ड से, और बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपने वार्ड को सुंदर रखना चाहते हैं, समस्याओं से मुक्त रखना चाहते हैं। लेकिन क्या है कि या तो नगर निगम उनकी बात को नहीं सुन रहे हैं, या जो ट्रिपल इंजन की सरकार इस समय चल रही है वो इनके प्रति उदासीन है और इनकी समस्याओं को सुन नहीं रही। लगातार लोग फोन कर रहे हैं, अपने बातों को बता रहे हैं कि हमारे वार्ड में ये समस्या है, प्लीज आप आके कम से कम यहाँ पे वीडियो बना लीजिए, दिखा दीजिए, शायद प्रशासन के कुछ कान खुल जाए। उसी के तहत हम वार्ड 37 में आए हैं। एक मैसेज आया कि वार्ड 37 में आ जाइए, गुरुद्वारे के पीछे की गली है अशोक नगर में। यहाँ पर नाले का पानी, आप समझ रहे हैं ना, यहाँ पर नाले का पानी पीने के लिए लोग मजबूर हैं। जिनके घर में बोरिंग नहीं है, सप्लाई का पानी आ रहा है, वहां पर नाले का पानी आ रहा है। बारिश में समस्या ज्यादा होती है, लेकिन अभी बारिश तो नहीं है, लेकिन इसके बाद भी ये समस्या अनवरत है। 30 साल से यहाँ के लोग बता रहे हैं ये समस्या अनवरत है, लेकिन अभी तक ये सही नहीं हो पा, ये डिटेक्ट नहीं हो पा रहा है कि आखिर में नाले का पानी आ कहाँ से रहा है। हमारे साथ कुछ वही गली के लोग हैं, स्थानीय लोग हैं, उनसे हम बात करते हैं समस्या क्या है, मेन समस्या कहाँ से है और कितने घर यहाँ पर प्रभावित है। सर अपना परिचय दे दीजिए। आप लोग? मैं अर्जुन दुबे, पूर्व वार्ड अध्यक्ष हूँ भारतीय जनता पार्टी का, वर्तमान में व्यापार प्रकोष्ठ रेहड़ी पट्टी अध्यक्ष। आप भारतीय जनता पार्टी के पूर्व में वार्ड अध्यक्ष हैं? मेरे ख्याल से पार्षद यहाँ भारतीय जनता पार्टी के, विधायक भी भारतीय जनता पार्टी के हैं, सांसद भी भारतीय। ट्रिपल इंजन यहाँ है? ट्रिपल इंजन है। समस्या क्या है फिर यहाँ? समस्या ये है, पिछले 30-35 सालों से इस रोड पे और इस 111 HH पीछे की तरफ नाले का बदबूदार पानी घरों में आ रहा है, जिसकी कई बार हम शिकायत करी हमने, लेकिन उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई। कोई भी सुनवाई नहीं हुई है। आपकी सुनवाई नहीं हो रही, जबकि आप भाजपा से जुड़े हुए कार्यकर्ता हैं। मैंने भी शिकायत करी है, क्षेत्रीय जनता ने भी करी है, यहाँ के सीनियर सिटीजन है उन्होंने भी करी है, लेकिन कोई भी उस समस्या का समाधान नहीं हो रहा है। ये मुझे बताइए, जो सीवर का पानी आ रहा है वो किस समय उसमें ज्यादा आता है? बारिश के सीजन में ज्यादा आ रहा है, या इस समय क्या रहता है, कितने दिनों में आना शुरू हो जाता है? 15 दिन में, 10 दिन में, कैसे? बारिश के समय में ज़्यादा रहता है, हर दूसरे तीसरे दिन, मतलब अक्सर पानी गंदा आता है। लेकिन जब बारिश नहीं होती है तो 10 दिन, 15 दिन, हफ्ते भर में जब भी कोई सीवर लाइन चौक होती है या भरती है, आप लोग इधर आइए, इधर एक साथ ही आ जाइए इधर, पीछे आ जाइए। जब भरती है तो सीवर लाइन, समस्या यही होती है कि सीवर लाइन खाली करवा देते हैं और 2-4 दिन में पानी साफ आने लगता है। फिर इसके बाद वही समस्या, इसके बाद एजिटिस वही हो जाता है। बारिश के बाद भी यही होता है, 15-20 दिन, हफ्ते बाद पानी साफ आएगा। इस समय अगर हम बात कर रहे हैं तो अभी भी या तो कुछ दिनों पहले हो चुकी होगी या आने वाली? अभी मैंने सीवर यहाँ के साफ करवाए हैं। अभी साफ कराई? गाड़ी मंगवा के साफ करवाए हैं 1 हफ्ते पहले, तब से ये समस्या नहीं है। समस्या किन घरों में है? बोरिंग वाले घरों में? बोरिंग वाले घरों में नहीं है। कितने घर हैं यहाँ पे लगभग? लगभग यहाँ पे होंगे, दोनों तरफ दोनों रोडों में मिला लेंगे तो 100 घर होंगे। 100 घर होंगे लगभग। और प्रभावित घर लगभग कितने होंगे? प्रभावित भी इतने बोरिंग होगी जिनके यहाँ, वो तो नहीं होंगे, 50-60 होंगे। 50-60 घर होंगे। हाँ, अक्सर अधिकतर लोगों के यहाँ बोरिंग नहीं है। अच्छा, है नहीं बोरिंग? बोरिंग नहीं है। ओह, ये बड़ी समस्या है। आप लोगों ने कभी बोला पार्षद जी से? नहीं, अभी बोला तो नहीं है, लेकिन पार्षद जी की से बात जो हुई थी, पार्षद जी ने ये बड़ा प्रोजेक्ट है, ये विधायक का है। अच्छा, उन्होंने सीधे पार्षद जी के और उसका नहीं, पूरी पाइपलाइन बननी है और पाइपलाइन का बड़ा बजट है, तो इसको मैं वहाँ लिख के दे चुका हूँ माननीय विधायक जी को। ठीक है, वहाँ से क्या आश्वासन है? कोई नहीं, उन्होंने कहा लिख के दो, तो लिख के दे दिया था। 30 साल से 30-35 साल 30-35 साल से समस्या है। नीलमा जी हैं, इससे पहले भी नीलमा जी थी, इसके पहले मेरे ख्याल से निगम जी थे, फिर इससे पहले इनकी माता जी थी। इसके बाद भी हल नहीं हुई। अभी क्या लग रहा है आपको, कितने दिनों तक ये चलेगा ऐसे ही? आप लोग इस तरह का पानी पीने को मजबूर रहेंगे? अब ये हमारी सरकार, हमारी खुद सरकार है, हम तो उसकी लड़ाई लड़ रहे हैं।
कब ध्यान देंगे ये ऊपर वाला जाने। खुद की सरकार है, खुद का पार्षद है, विधायक है, इसके बाद भी आपको आप ही की समस्या नहीं सुनी जा रही, तो दूसरों की कैसे सुनी नहीं, जाएगी? व्यक्तिगत मेरी समस्या नहीं है। बहुत लोगों ने ये कहा कि व्यक्तिगत आपकी, हमने व्यक्तिगत मेरी समस्या नहीं है। आप सर्वे करा लो। मैंने JEA को सबको बुलवाया, सर्वे कराया, सब जगह से उन्होंने सैंपल लिए, देखा समस्या है, लेकिन वो देख के चले गए। डिटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं? नहीं कर पा रहे। क्या वजह क्या है डिटेक्ट न कर पाने? यही कारण है, मशीन नहीं है उनके पास इस तरीके की, लोकेटर मशीन उनके पास है। लोकेटर मशीन नहीं है। कानपुर में आपको बताया है कि कानपुर में है भी कि नहीं है लोकेटर मशीन? मेरी जानकारी में तो यही उन लोगों ने बताया है कि लोकेटर मशीन नहीं है, कानपुर में ही नहीं है। कानपुर में नहीं। तो मतलब ये तो फिर पूरा खुदाई का मामला है, पूरा खुदेगा फिर पूरा ही चेंज होगा। अधिकतर देख रहे होंगे शहर में आप खुदाई चालू है। बिल्कुल। ये लाइन जो पड़ी है कितने दिन पुरानी है लगभग? ये लगभग 70 साल पुरानी है। आजादी 70 साल। सन 52 का मेरा मकान बना हुआ है, तब की लाइन है। 70 साल पुरानी लाइन है और कहीं ना कहीं तो दिक्कत होगी, ये तो है ही है, लेकिन अभी भी सरकार उदासीन है इस चीज के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। और कोई समस्या, क्योंकि बहुत पुरानी बस्ती लग रही है, और क्या की समस्या है? पानी पीला आता है और पानी में स्मेल आती है, बदबू आती है। अगर आप ग्राउंड मतलब सप्लाई वाटर को भी यूज करेंगे ना, तो मेरे ख्याल से वो पीने लायक तो बिल्कुल ही नहीं। अगर एक बार आप पी भी लिया ना तो तकलीफ है। बगैर RO के तो आप मेरे ख्याल से कोई भी घर में पानी पीता ही नहीं होगा मेरी जानकारी में। जो RO बियर नहीं कर पा रहा होगा वो क्या करता है? वो हैंडपंप वगैरह या कहीं से जो आजकल पानी का जो सोर्सिंग बनी हुई है, जहाँ पे कार्ड से पानी मिल जाता है, वो तो वो लोग वही पानी RO वाला यूज कर रहे हैं। कंटेनर ले आते हैं, उसी से अपने घर चलाते हैं। हाँ, वही 20 लीटर वाला जो होता है ट्रांसपेरेंट वाला, वो इसी को लाके अपना काम चला रहे हैं। बाकी नहाने के लिए क्या स्थिति है? नहाने में भी यही पानी यूज कर रहे हैं, तो कुछ लग रहा है आपको कि हमें कुछ चर्म रोग हो रहा है, स्किन डिजीज को सवारी? ऑलमोस्ट सभी को होगा, कुछ ना कुछ तो होगा, ईचिंग प्रॉब्लम होगी, क्योंकि गंदा पानी है, सीवर से रिलेटेड है। तो ज्यादातर जो यही डॉक्टर साहब है, धानविक साहब है, उनके यहाँ यहीं के ज्यादा मरीज आए, क्योंकि स्किन के स्पेशलिस्ट हैं। ये चीज अच्छा है कि हाँ, यही को आगे हैं। हाँ, तो वो इसलिए उनका और बढ़िया है, क्योंकि मालूम है स्किन का प्रॉब्लम तो आएगा ही आएगा। आपको दिखा रहा हूँ स्किन की प्रॉब्लम। इसी पानी की वजह से ओ नासूर बन गया। ये आपको इसी मेन पानी की समस्या की वजह से, यही की समस्या की आपको भी दिखाया। हाँ, कुछ आपके हाँ स्पॉट, हाँ स्पॉट है। ये आपको भी इसी पानी की वजह से? पानी की वजह से डंड्रफ है, अभी मूंछों में भी आ गई है। दवाइयाँ लगा रहे हैं, इस जगह पे भी थी हल्की सी, तो दवाइयाँ लगा रहे हैं, लेकिन वो ठीक नहीं हो जाती है ठीक। फिर वो जैसे पानी तो अल्टीमेटली आपको पानी तो वही यूज करना है ना जिससे आप बीमार पड़े हो, वही मजबूरी है अल्टीमेटली। फिर वो जो चीज दवाई, ये बीमारी तो मुझे दिख रही है। कुछ ऐसे भी कुछ लोग होंगे आपके बीच में जो बीमार, जो जिनका या तो लीवर में दिक्कत होगा, किडनी में प्रॉब्लम होगी, पेट के मरीज हो चुके हैं यहाँ पे, सारे पेट के मरीज हैं। एक भी आदमी ऐसा नहीं होगा जो घर में पेट का मरीज ना हो। ऐसा कोई घर नहीं होगा शुगर का जहाँ पेट के मरीज ना मिले आपको। सबको कुछ ना कुछ रेमेडी लेनी पड़ी है, सबको RO लगाना पड़ रहा है, अदर्स भाई वो लोग ठीक हो ही नहीं सकते। बड़ी समस्या। पानी बेसिक चीज है, उसी से खाना बन रहा है, उसी से आदमी खा रहा है, पी रहा है, नहा रहा है। वो पानी ही नहीं सही मिलेगा तो आदमी, उससे बड़ा दुर्भाग्य नहीं हो सकता मेरी समझ से। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात है। आपके साथ भी समस्या है, आपके साथ भी समस्या। दूसरी समस्या ये है जो स्पीड ब्रेकर की, यहाँ पर चौराहे हैं जो मैंने 3 चौराहों के लिए, एक होटल ब्रिज के पीछे, एक गुरुद्वारे के पीछे, एक बाबा बिरयानी है उसके पीछे, उसी के सामने। ये इस चौराहे की बात, इस चौराहे की वाली है होटल ब्रिज का। एक ये है, एक गुरुद्वारा का बैक साइड, वो लास्ट में सबसे ज्यादा। हाँ, गुरुद्वारा का रोज एक्सीडेंट होता है ऑलमोस्ट। ब्लाइंड टर्न है ना, ब्लाइंड टर्न की वजह से ना इधर वाले को दिखता कौन आ रहा है कोई ना, और अगर गाड़ी स्पीड में होगी तो डेफिनेटली एक्सीडेंट होना ही होना है। इसके लिए क्या कहा गया कि ब्रेकर बनाना, तो मेरे ख्याल बनाना है। मैंने ब्रेकर बनाना, मिरर लगा के हम दूसरा डायरेक्शन दिखा सकते हैं, वो भी नहीं है। कुछ नहीं, वो ऐसा कुछ भी नहीं है अभी तक, किसी ने इतना माइंड सेट किया नहीं। जैसे और शहरों में मैंने देखा है कि चौराहे पे मिरर्स लगे हैं गोल गोल, ताकि इधर आदमी इधर से लेफ्ट से कई जगह लगे हैं, लेकिन गली मोहल्ले के लिए कोई उनका ध्यान नहीं है। जबकि मेजर एक्सीडेंट हो रहे हैं, हॉस्पिटलाइज हो रहे हैं लोग, इतनी ज्यादा गंदे एक्सीडेंट। और ये तो कुछ भी नहीं है, बाबा वाला चौराहा है ना, बाबा बिरयानी वाला चौराहा, उस पे तो इतना एक्सीडेंट होता है। आप वहाँ पे अभी गड़े हो जाओ तो मेरे ख्याल से सुबह से लेकर शाम में 2 या 3 एक्सीडेंट आपको दिखेंगे ही दिखेंगे वहाँ पे।
आप क्या कुछ कह रहे थे? आप मैंने वार्ड के अध्यक्ष रहे हैं, फाइल कुछ बना के फाइल भिजवाई? पूरी कंप्लीट करा दी है। फाइल नगर आयुक्त जी के यहाँ पड़ी हुई है, लगभग 1 साल हो गया है। आपको 1 साल लगा? आपको 1 साल लगा है? लगातार फोन से कांटेक्ट करने के बाद भी। तो आपके प्रति उदासीनता कौन दिखा रहे हैं? पार्षद साहब दिखा रहे हैं या मेयर साहिबा दिखा रही हैं? चूंकि ये IGRS के थ्रू आपने काम कराया? अच्छा, ठीक है। लेकिन हुआ नहीं है, अभी नहीं हुआ। अभी फाइल वहीं पड़ी। तो ये समस्या एक तो पानी की है, दूसरी यहाँ स्पीड ब्रेकर की है। 3 स्पीड ब्रेकर की मांग कर रहे हैं। एक ये पीछे दिखा नहीं, फाइल बन गई है 3 स्पीड ब्रेकर की। हाँ, उम्मीद है जल्दी ही ये पूरा हो जाएगा। अब मुझे तो नहीं लगता, मैं तो रोज परसों कर रहा हूँ। नहीं पूरा होने के उद्देश्य मैं तो नहीं लगता है। यहाँ तो कहा जा रहा है कि हम सबका साथ सबका विकास करके बहुत जल्दी विकास कर रहे हैं। हम लोग भी इसी आधार पर वोट मांगते हैं कि सबका साथ सबका विकास। आप ही के साथ छलावा हो रहा है। और तो हम भी जनता के लिए लड़ रहे हैं, कौन अपने लिए लड़ रहा है। सामान्य नागरिक एक्सीडेंट होता है, घायल होते हैं, उनको हॉस्पिटल पहुंचाना और ये सब पहुंचाना, हम लोग साथ में मिलकर सब लोग ये करते हैं। एक प्रश्न मेरे दिमाग में आ रहा था कि जब आप लोग यहाँ का पानी की समस्या कर रहे हैं, तो क्या डॉक्टर या यहाँ पे जो कोई टेस्टिंग हुई है पानी की? मेरे ख्याल से हर डॉक्टर को अच्छे से मालूम है कि यहाँ के पानी में समस्या है ही है। कोई पानी की टेस्टिंग हुई है अभी यहाँ तक? अभी लोगों ने कहीं मांग करी है कि क्या क्या ज्यादा निकला, क्या ज्यादा पानी में टेस्टिंग हुई थी। तत्कालीन जेई जो यादव जी हैं, उन्होंने अपने असिस्टेंट को भेजा था, निर्भय कुमार सुपरवाइजर है, उन्होंने आके यहाँ पर पानी के घरों में आके टेस्टिंग करी थी। ठीक है, अपना क्या बताया था? पानी पानी में कौन सा बताया कुछ नहीं था, बताया कुछ नहीं था। टेस्टिंग करके चले, कुछ तो बोल के गए होंगे खराब है, कुछ नहीं बोले, बस कुछ भी नहीं कर ली हमने। चले गए टेस्टिंग? हाँ, यहाँ से लेके हमने 10-12 घरों तक कराई थी। चलो, कुछ भी नहीं बोले? कुछ नहीं बोले, कहने लगे ठीक है देखो। अगर नहीं समस्या हल होती है तो क्या करेंगे? ऐसे ही रहेंगे या कुछ और आगे का कुछ प्लान है कि भाई जाएंगे और लोगों से बात? आगे का प्लान क्या है? आगे का प्लान ये है कि आमरण अनशन भूख हड़ताल करके चौराहे पे टेंट लगा के बैठ जाए, तब सुनेगी जनता। जब मीडिया सारा आ जाएगा तब हल निकलेगा। अपने हक के लिए लड़ना पड़ेगा, बिल्कुल। बहुत प्यार से हो गया है, बहुत प्रयास। अपनी अब ये समस्या है। देखिए, वार्ड 37 है, अशोक नगर में। आप तीनों लोगों की आपका दिखाया मैंने पैर। आप पैर की स्थिति ये है कि आपको स्किन डिजीज हो रही है और आपका भी यही स्थिति है, डैंड्रफ हो रहा है। वजह केवल और केवल ये है कि यहाँ पे कहीं लीकेज है, सीवर लाइन का पानी घरों में जा रहा है, खासकर उन घरों में जहाँ पर कनेक्शन है वाटर पाइपलाइन का कनेक्शन है, वहां पर ये पानी जा रहा है। 200 से आसपास घर है इस पूरे मोहल्ले में। 50 से 60 घर जो बताया जा रहे हैं जहाँ पर सप्लाई का पानी है, वो ये पानी से नहाने के लिए, और जिनके साथ घरों में अगर आरओ नहीं है या आरओ का पानी वो नहीं खरीद पा रहे, वो ये पीने को मजबूर है। समस्या लंबी है, 30 साल से चली आ रही है समस्या। उम्मीद है इन लोगों को, आप तो भाजपा के रहे ही हैं, भाजपा के वार्ड अध्यक्ष हैं, भाजपा के कार्यकर्ता हैं, वोट भी मांगते हैं विकास के नाम पे, लेकिन खुद के मोहल्ले में अभी भी विकास के लिए तरस रहे हैं। 30 साल से बनी समस्या को अभी भी दूर नहीं करा पाए। दूसरी मांग ये है कि यहाँ पर कुछ ऐसे अंधे मोड़ हैं, स्पीड ब्रेकर की मांग की है इन्होंने IGRS के माध्यम से। फाइल तैयार है, लेकिन अभी भी उदासीनता ही वहां से दिख रही है। कब लगेगा उम्मीदों का ये दामन, कब खत्म होगा? ये तो बांधे बैठे हैं उम्मीदें, लेकिन पता नहीं कब इनको ये चीजें नसीब होंगी। देखते हैं, ऐसे और कानपुर के लोगों से मिलाएंगे, वहां की समस्याओं को हम आपसे रूबरू कराएंगे। बने रहे कबीर न्यूज के साथ। नमस्कार।